हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का भारती भवन मैथ। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, ये भारती भवन का मैथ है, क्लास 10th का है। और इससे हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको प्रश्नावली बता दें कि प्रश्नावली 1 का बी रहेगा। और इस प्रश्नावली 1 के बी में क्वेश्चन नंबर हम आज बात करेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 से। और क्वेश्चन नंबर 14 को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम टोटल बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको बारी बारी से इस आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा ताकि टोटल वीडियो वहां पे आपको एक साथ मिल जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे, और उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए और आप भी समझ आइए कि किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही मस्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। और बुक में देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। क्या चीज? मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। तो यहाँ की आपको मैं पहले बता दूं कि घटते क्रम कैसे लिखते हैं और बढ़ते क्रम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, आपको ये समझा दें, अगर आप कहीं नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको हम यानी एग्जाम्पल देख लीजिए ना कि मान लेते हैं 7 है, 8 है, 0 है, 5 है, 1 है, 3 है। इस तरीके से हमारे पास डिजिट दिया हुआ है। इसको अगर हमें घटते हुए क्रम में अगर सजाना हो, यानी घटते हुए क्रम में सजाना हो, तो हम क्या करते हैं? घटते हुए क्रम में क्या, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं और लास्ट में जो है सबसे छोटा डिजिट को लिखते हैं। तो हमारे घटते क्रम में लिख हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 8 है, तो I8 को पहले लिखेंगे और हाँ इसके साथ एक सिंबल देते जाएंगे कि इस तरीके से लेस देन का। ओके, उसके बाद जो है 7th, उसके बाद जो है 5, उसके बाद 3, 1, 0। तो ये हमारा आ गया क्या चीज? घटते क्रम में। तो यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद जो है अगर इसी को अगर बोला जाए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिख सकते हैं? जो सबसे छोटा वाला डिजिट जो होता है उसको पहले करेंगे, उससे बड़ा करेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़े वाले डिजिट को लिखते हैं। यानी जैसे यहाँ पे करेंगे 0 और इस तरीके सिंबल देंगे 1, 3, 5, 7, 8। तो ये हमारा हो जाएगा बढ़ते क्रम में। क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में ये लिखा जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जो है ना हमारा ये क्वेश्चन है, इसका 14 के फर्स्ट का ए में है कि साइन क्या, साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, साइन 36 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमें बनाना है। तो इसको, और हाँ इसको एक चीज और बोला जा रहा है, घटते क्रम में लिखने पे, यानी घटते क्रम में हमें इसको लिखना है। क्या चीज? घटते क्रम में इसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि घटते क्रम में जो लिखेंगे इसको, तो क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले डिजिट को पहले करेंगे, उसके बाद उससे छोटे वाले को करेंगे, उससे छोटे वाले, लास्ट में सबसे छोटे वाले को करेंगे, है ना। तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं, ये साइन है तो साइन में देख लीजिए, साइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये साइन है, इसलिए हम इस टेबल को आपको हम पहले ही बना करके यहाँ पे रख दिए हैं कि ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि उनको मतलब कि तो याद रहता है, स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है। तो इसमें जो बताते हैं तो वैसे ही बता देते हैं।
उसको समझ ही में नहीं आता है कि कौन क्या क्या बोल रहा है और कैसे हो जाता है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे टोटल चीज़ पहले ही अवेलेबल कर दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि इसको याद करना बहुत जरूरी है। यानी देखिए साइन में क्या हो रहा है, वैल्यू यानी डिग्री के अकॉर्डिंग इसका मान भी बढ़ रहा है। क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग साइन में डिग्री के अकॉर्डिंग जो है इसका मान भी बढ़ रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा साइन है वो साइन क्या है, बढ़ते क्रम है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सही से देख लेते हैं तो बढ़ते क्रम में होगी। और बढ़ते क्रम में अगर होगी तो ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ओके, जिस तरीके से बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं उसी तरीके से बढ़ते क्रम में होगा। और यहाँ पर देख लीजिए कॉस में क्या है, ये इसका वैल्यू डिग्री के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। यानी कॉस में क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। क्या चीज, घटते क्रम में जा रहा है। तो घटते क्रम में जा रहा है तो इसमें क्या होगा, साइन के विपरीत, साइन के विपरीत। यानी साइन अगर हम क्या किए हैं, साइन में अगर हम लिए हैं घटते क्रम में, अगर साइन को घटते क्रम में लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि 8 है और 7 5, एक और ले लीजिए 1, ये इस तरीके से अगर लिखे हैं तो ये इसी तरीके से लिखाएगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा ये कॉस में हो जाएगा। क्या चीज़, इसका ठीक उल्टा जो है कॉस में हो जाएगा, साइन के ठीक विपरीत। क्योंकि यहाँ जो है ये बढ़ते क्रम में है और ये क्या है, घटते क्रम में है। तो हमें घटते क्रम में लिखना है तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और ये ग्रेटर देन, इस तरीके से ये लिखाते जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको बनाना है। यानी यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरीके से 1 के बाद 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमें बनाना होगा। यानी कि हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि साइन क्या बोले, बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए साइन 77 डिग्री इसी तरीके से रहेगा और लेस देन का सिंबल देंगे। उसका इससे छोटा कौन है, ये 63 डिग्री है तो साइन 63 डिग्री करेंगे। और इससे छोटा कौन है, तो साइन 49 डिग्री है तो साइन 49 डिग्री करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस देखने के बाद। यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है कि cos 10 डिग्री है, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये cos के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं। तो cos में क्या है, घटते क्रम में है। क्या चीज़ है इसमें, इसको घटते क्रम में तो लिखना ही है क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है घटते क्रम में। तो cos हमारा ये क्या है, घटते क्रम में है। क्या है, घटते क्रम में है। और ये क्या था, बढ़ते क्रम में था। किसके, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ते क्रम में था और ये घटते क्रम में है। तो इसी को हम घटते क्रम में हमें लेना है, तो इसका मतलब इसको हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो सब छोटा वाला डिजिट होगा उसको पहले लेंगे और लास्ट में बड़ा वाला डिजिट को लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे ये cos 10 डिग्री रहेगा और ये इससे ये सिंबल होगा घटते क्रम का, लेस देन का ये क्या होगा, सिंबल होगा। तो उसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये है cos 40 है तो cos 40 लेस देन, और ये उसके बाद जो है cos
50 डिग्री। यानी कि आप देख लिए कि cos 10, cos 40, cos 45, cos 50, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि cos 10 से छोटा है cos 40 और cos 40 से छोटा है cos 50। इस तरीके से ये घटते क्रम में चला गया, यानी कि साइन के ठीक उल्टा है, क्योंकि साइन में क्या था, ये बढ़ते क्रम में जा रहा था, 0 से 1 देख लीजिए क्या हो, बढ़ते क्रम में हो गया ना। कॉस देख लीजिए 1 से 0, मतलब क्या, घटते क्रम में चला गया। तो इसको घटते क्रम में ही लिए है, इसको बढ़ते क्रम में ही लिए है। यानी यहाँ के आपको बताए थे कि अगर बढ़ते क्रम में है तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे अगर ई वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, और अगर घटते क्रम में है तो ठीक इसका उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे उल्टा आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सी नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सेक 20 डिग्री है, सेक 20 डिग्री है, सेक 50 डिग्री है और सेक 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यू डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है, घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। तो सेक देख लीजिए, सेक है ना, यहाँ पे सेक है, तो सेक का देखिए 1√2 1, इस दोनों को आप भूल जाइए, समझिए कि ये दोनों नहीं है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तो 1 आया 2 आया, नहीं क्या बढ़ते क्रम में आ रहा है, डिग्री के अकॉर्डिंग ये बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में है तो क्या होगा, ज्यों का त्यों होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको घटते क्रम में सजा देंगे, यानी कि इस मान के अकॉर्डिंग ही को जो है घटते क्रम में सजा देंगे। तो सबसे घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़े वाले डिजिट को लगाना होगा। तो सबसे बड़ा क्या है, सेक 50 है, तो इसको सेक 50 ही लेंगे। तो सेक 50, और यहाँ पे जो है लेस देन का सिंबल देंगे, और इससे छोटा कौन है, तो सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री करेंगे और लेस देन का सिंबल डालेंगे, और उसके बाद सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्रीज, और यही हमारा होगा आंसर, इसका ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है डी नंबर में आते हैं। तो डी नंबर में देख लीजिए कि क्या है कि कॉसेक, क्या है, कॉसेक 14 डिग्री, कॉसेक 44 डिग्री, कॉसेक 64 डिग्री, कॉसेक 24 डिग्री, और आगे जो है कॉसेक 34 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब कॉसेक में देख लीजिए बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। तो यहाँ पे कॉसेक है, कहाँ गया, यहाँ है। तो कॉसेक में देख लीजिए अपरिभाषित 2 1 क्या है, घटते क्रम में जा रहा है, यानी यहाँ पर दिख रहा है ना 2 1 घटते हुए क्रम में चला गया। तो इसका सेक के ठीक उल्टा आ जाएगा घटते क्रम में, यानी कि इसमें क्या होगा, सबसे छोटा वाला पहले लेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, सेक 14 डिग्री है, यानी कॉसेक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉसेक 14 डिग्री, और ये लेस देन का सिंबल डालेंगे, और इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा यहाँ पर देख लीजिए 24, यानी कॉसेक 24 डिग्री। तो कॉसेक 24 डिग्री करेंगे और लेस देन का सिंबल डालेंगे, और इससे बड़ा कौन है, तो 34 डिग्री है। तो कॉसेक 34 डिग्री, और लेस देन का सिंबल, इससे बड़ा कौन है भाई, तो ये 44 डिग्री, कॉसेक 44 डिग्री। इससे बड़ा कौन है, तो कॉसेक 64 डिग्री, कॉसेक 64 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने अच्छी तरीके से जाना कि 14 नंबर को कैसे कंप्लीट करते हैं, आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। उसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है बढ़ते क्रम में, इसमें क्या था घटते क्रम में, लेकिन 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है घटते हुए क्रम में लिखे, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको डाल दिया, और इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखें, क्या चीज, बढ़ते क्रम में लिखें, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था घटते क्रम में लिखें, इसमें बोला जा रहा है बढ़ते क्रम में लिखें।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि सब क्या है, साइन है। साइन हमारा क्या है, बढ़ते क्रम में। इसमें देख सकते हैं कि ये बढ़ते क्रम में जा रहा है डिग्री के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से जो है ना, यहाँ पर भी हम बढ़ते क्रम में ही इसको लेंगे। यानी बढ़ते क्रम में कहने का अर्थ ये है कि आपको मैं पहले बता दिया कि बढ़ते क्रम में लिखने पर जो है, यानी सबसे छोटा वाला डिजिट जो होता है वो पहले लिखा जाता है, और उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़े वाले डिजिट को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे छोटे वाले डिजिट कौन है, साइन 10 डिग्री है। तो यहाँ पे करेंगे साइन 10 डिग्री, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल डालेंगे। इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इतना याद रखिए कि ये जिधर खुला रहेगा उधर बड़ा डिजिट होगा, और ये जिधर निकला रहेगा वो होगा छोटे वाले डिजिट उधर होगा। यानी सिंपली भाषा में कह सकते हैं इसको कि जिधर टोटी उधर छोटी, ऐसे इसको याद कर सकते हैं अपनी भाषा में, जिधर टोटी उधर छोटी। यानी ये टोटी किधर निकली हुई है, इधर निकली हुई है, तो उधर क्या होगा, जिधर टोटी उधर क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। यानी इतना याद रखिए, जिधर टोटी उधर छोटी, तो जिधर टोटी उधर छोटी। तो ये तो जब आप इसको पता चल गया कि यहाँ पे छोटी होती है, ऑटोमेटिकली है कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि यहाँ बड़ी होगी। इधर छोटी संख्या, इधर बड़ी संख्या, डिजिट पे लेके चलते हैं तो यहाँ 5 और ये 7 इस तरीके से कर सकते हैं। इधर बड़ी संख्या, इधर छोटी संख्या, जिधर टोटी उधर छोटी। इस तरीके से इसको आप अपनी भाषा में याद कर रख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये इधर छोटी होगी, इधर बड़ी होगी। तो साइन 10 के ठीक ज़्यादा कौन है, साइन 29 डिग्री है। तो ये साइन 29 डिग्री हो जाएगा, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन 67 डिग्री। साइन 67 डिग्री ग्रेटर देन हो जाएगा साइन 70 डिग्री। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है बी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए कॉस 13 डिग्री है, कॉस 13 डिग्री है, और कॉस 83 डिग्री है, कॉस 43 डिग्री है, कॉस 63 डिग्री है। ये हमारा क्वेश्चन है, कॉस 13 डिग्री, कॉस 63 डिग्री, कॉस 43 डिग्री और कॉस 63 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो इसको आप देख लीजिए, कॉस में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है 1 से 0, घटते क्रम में गया। क्या चीज़, इसका वैल्यू क्या गया, घटते क्रम में गया। तो इसको जो है ना क्या करना होगा, इसको बढ़ते क्रम में लिखने पे जो है, यानी घटते, यानी सीधी सी बात समझे ना कि अगर घटते क्रम में गया तो घटते क्रम में गया मतलब यहाँ पर देखिए, यानी सीधी सी बात, इसका डिजिट लेकर के देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है, 13 है, 83 है, 43 है, 63 है, ये है ना। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे देखिए ये घटते क्रम में गया है, ये मतलब कॉस यहाँ पे इसके वैल्यू अकॉर्डिंग जो है घटते क्रम में गया है। घटते क्रम में गया है, इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा वो सबसे छोटा होगा। क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा वाला डिजिट होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसको बढ़ते क्रम में लिखने पे हमें क्या करना होगा, सबसे बड़े वाले, यानी सबसे बड़ा वाला क्या बोले थे, सबसे छोटा होगा। तो छोटे वाले को लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन है, ये कॉस 83 डिग्री है। क्या है, कॉस 83 डिग्री है, और इसका ग्रेटर देन का सिंबल करेंगे, और इससे छोटा कौन है, 43 है, सॉरी 63 डिग्री का है। कॉस 63 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा जो है आपका कॉस 43 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉस 43 डिग्री करेंगे, और इससे बड़ा कौन है भाई, तो कॉस 13 डिग्री है। तो कॉस 13 डिग्री है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दें। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सी, वैसे मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ जाता होगा। तो कॉट 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 25 डिग्री, कॉट 52 डिग्री,
कॉट 52 डिग्री, कॉट 40 डिग्री, कॉट 40 डिग्री, ये हो गया। अब इसका देखते हैं कि ये इसका किस अकॉर्डिंग से जा रहा है, इस टेबल के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। तो कॉट का देख लेते हैं, कॉट कहाँ यहाँ है, तो यहाँ पर देख लीजिए 10 यानी क्या, घटते क्रम में जा रहा है। तो घटते क्रम में जो जा रहा है तो यानी कि ये ठीक इस तरीके से आया, बी जैसे बना उस तरीके से ये बनेगा, यानी सबसे बड़े वाले डिजिट को पहले हमें लेना होगा। तो पहले लेंगे तो कॉट 52 है, तो चलिए कॉट 52 करते हैं, कॉट 52 डिग्री, और ये ग्रेटर दान का सिंबल। उसके बाद जो है ये कॉट 40 डिग्री, उसके बाद जो है ये कॉट 25 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 14 नंबर का क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आपको लगता है क्या चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो हमारे फ्रेंड लोग को भी मिलना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप नए नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके, और वो भी सबसे पहले। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।